अस्सलाम वालेकुम। मैं मुनीरा असलम, टीचर BHSS यूनसू से, साइंस क्लास 9th। हमारा टॉपिक है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ रहे हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसे कि मैंने आपको कहा कि उसको सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज थिन, डेलिकेट, लिविंग outermost covering of cell. It ensures protection of the cell. It is selectively permeable membrane. ये हमने डिस्कस किया पिछले टॉपिक में। आज हम स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो हमारी है, जो डेलिकेट है, थिन है, आउटर कवरिंग सेल की है, वो किससे बनी होती है? लिपिड्स और प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स पता ही है, पल्सेस में होते हैं, दाल वगैरह में। लिपिड्स क्या होते हैं? लिपिड्स आर फैट लाइक स्ट्रक्चर्स बट नॉट फैट। फैट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं मगर फैट नहीं होते। इट इज सीन ओनली थ्रू इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। सेल हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, ये हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए भी हमें हाई एफिशिएंसी माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है, जिससे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन देख सकते हैं। इट इज़ ऑफन नोन एज लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर। इसको हम लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर भी कहते हैं, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब लिपिड्स क्या होते हैं? जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये फैट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं मगर फैट्स नहीं होते। अब लिपिड्स क्या होते हैं? लिपिड्स आर नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इनसॉल्युबल इन वाटर। ये नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस है जो कि इनसॉल्युबल वाटर में है। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या हुए? सब्सटेंसेस कंटेनिंग कार्बन। दैट मीन्स लिपिड्स आर सब्सटेंसेस कंटेनिंग कार्बन। फंक्शंस ऑफ लिपिड्स क्या है? दे हेल्प इन एनर्जी स्टोरेज and they help in cell construction, cell membrane construction, और they are useful in nanotechnology. nanotechnology हम हायर क्लासेस में पढ़ते हैं। ये हमें किस में हेल्प करता है? एनर्जी स्टोर करने में और सेल मेम्ब्रेन कंस्ट्रक्शन में। ये लिपिड्स की फंक्शन है। अब टाइप्स क्या है लिपिड्स के? देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिपिड्स, नॉन पोलर एंड पोलर। नॉन पोलर क्या होते हैं? वो हाइड्रोफोबिक होते हैं। हाइड्रो मीन्स वाटर, फोबिक मीन्स फेयर, फेयर फ्रॉम वाटर। दैट मीन जो हाइड्रोफोबिक होते हैं वो वाटर हीटर उनको हम कहते हैं। और जो पोलर लिपिड्स होते हैं वो हाइड्रोफिलिक होते हैं। दैट मीन्स वो वाटर लवर होते हैं। और जो लिपिड्स जिनमें दोनों ये मौजूद हो, हाइड्रोफोबिक एज वेल एज हाइड्रोफिलिक एंड हो, उन लिपिड्स को हम एम्फीपैथिक लिपिड्स कहते हैं। जिनमें हाइड्रोफोबिक एज वेल एज हाइड्रोफिलिक एंड हो, उन लिपिड्स को हम एम्फीपैथिक लिपिड्स कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल है हमारी कोलेस्ट्रॉल और फ्री फैटी एसिड। कोलेस्ट्रॉल का नाम सुना ही होगा। अक्सर आजकल घरों में हम अक्सर ये लोगों में पाया जाता है कोलेस्ट्रॉल। किस वजह से? जब हम फैटी चीजें ज्यादा खाते हैं, जैसे कि बटर वगैरह, तेल ज्यादा लेंगे तो हमें कोलेस्ट्रॉल की बीमारी हो सकती है। इससे हार्ट पे भी असर पड़ता है। तो हम अब हमने यहाँ पे पढ़ा था लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑफन नोन एज लिपिड बाइलेयर। अब हम वो देखेंगे वो लिपिड बाइलेयर होता क्या है। लिपिड बाइलेयर में क्या होता है? हाइड्रोफिलिक एंड और हाइड्रोफोबिक जो है वो लेयर्स में होता है। एक तो हाइड्रोफिलिक एंड और हाइड्रोफोबिक एंड। ये हमारी लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर है। इसमें क्या है? एक लेयर है हाइड्रोफिलिक एंड और दूसरी भी है हाइड्रोफिलिक एंड। इनको अटैच होती है हाइड्रोफिलिक टेल।
इस रीजन को हम बोलेंगे हाइड्रोफोबिक रीजन। तो इसको हम बोलेंगे एम्फीपैथिक लिपिड। क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसमें दोनों प्रेजेंट है, हाइड्रोफिलिक एंड भी और हाइड्रोफोबिक एंड भी प्रेजेंट है। इसमें एम्बेडेड होते हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। ये जैसे हमने दिखाया है यहाँ पे, हाइड्रोफिलिक एंड और हाइड्रोफोबिक रीजन में हमारे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एम्बेडेड होते हैं। इसको हम बाइलेयर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको दो लिपिड हाइड्रोफिलिक एंड्स होते हैं, तो इसलिए इसको हम, एक तो हाइड्रोफिलिक होता है और हाइड्रोफोबिक, इसलिए हम इसको लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर भी कहते हैं। एंड प्रोटीन्स आर एम्बेडेड इन कंटिन्यूस बाइलेयर ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स। प्रोटीन्स भी इसमें एम्बेडेड होते हैं, किसमें? हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक एंड में। फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट प्रोटेक्ट्स सेल, प्रोटेक्शन ऑफ द सेल, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ सेल, ये भी हमने पढ़ा है। ऑस्मोसिस हमने पढ़ा, डिफ्यूजन, दैट मीन्स मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ सेल। और इम्पॉर्टेंट एक फंक्शन है इसकी, फ्लेक्सिबिलिटी। किसकी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फ्लेक्सिबिलिटी enables cells to engulf food and other materials from surroundings। क्योंकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फ्लेक्सिबल है, इसलिए ये फूड और बाकी मटेरियल्स सराउंडिंग से हासिल कर सकता है इजीली। इसकी हम एक एग्जाम्पल लेंगे अमीबा में। अमीबा हमने पिछली इसमें भी पढ़ा है। जो अमीबा है वो अपनी चेंज शेप कर सकता है। ये हमारे ये डायग्राम रिप्रेजेंट करता है कि अमीबा कैसे चेंज शेप करता है और फूड इनटेक करता है अपना। और जिस प्रोसेस से अमीबा फूड इनटेक करता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं एंडोसिस्टोसिस। ये हमारा अमीबा है, इसने फूड जो है अंदर ले लिया, तो उसकी वजह से इसने अपनी चेंज भी शेप की। तो इस प्रोसेस को हम एंडोसिस्टोसिस कहते हैं। इस तरह हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो खत्म होगी। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह हम कल सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।